नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट। हम लोग लास्ट में टेरेस्ट्रियल प्लांट पढ़ चुके थे, अब है हमारा एक्वेटिक प्लांट जिसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। दिस प्लांट आर टोटली और पार्शियली अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। इस प्लांट में क्या होता है, ये लोग पूरे तरीके से आपका पार्शियली मतलब पानी में रहने के लिए थोड़ा अडेप्ट रहते हैं और कुछ कुछ पूरा ही रहते हैं। दिस इंक्लूड, सबसे पहला इसमें फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स इसमें क्या होता है, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट लाइक दैट इन वाटर हायसिंथ, इसका एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ, हैव अ कोटिंग ऑफ वैक्स ओवर द एंटायर सर्फेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। ये जो फूल होता है, ये फूल जो है आपका वाटर हायसिंथ, ये आपका लीव्स इसका बहुत बड़ा बड़ा रहता है और लीव्स में आपका वैक्स लगा होता है, कोटिंग ऑफ वैक्स। वैक्स मतलब मोम का कोट किया हुआ होता है ताकि ये लोग को पानी ना लगे, भीगने से बचाता है। द पेटियोल ऑफ द लीव्स हैव सेल विथ एयर कैविटीज विच सपोर्ट द लीव्स above water. Its root are also filled with air. Water lettuce and duckweed are some other free floating plant. तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट में क्या होता है, ये लोग जो है ऑक्सीजन आपका पानी से ही एब्जॉर्ब करते हैं, इनका रूट्स अंदर होता है, लेकिन इनका लीव्स जो है वो उनको बचा के रखता है ताकि वो पानी में भींगे नहीं। लीव्स इसका कैसा होता है, आपका हवा से भरा होता है ताकि ये फ्लोट कर सके। इसका एग्जाम्पल आपका वाटर लेट्यूस एंड डकवीड भी है। दूसरा आता है लीव्स फ्लोटिंग बट रूटेड फॉर्म्स। प्लांट ऑफ दिस टाइप, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वाटर लिली। इस ये जो है बहुत बड़ा होता है, फ्लैट लीव्स जो इसका फ्लैट होता है टू कीप द लिली फ्लोटिंग, ताकि लिली जो है वो फ्लोट करता रहे। द थॉर्न्स एट द बॉटम ऑफ द लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम फिश। इसका लीव्स में थॉर्न्स होता है मतलब कांटा होता है ताकि ये फिश से बचा रहे। सिमिलरली द रिज्म ऑन द लीव्स ऑफ लिली प्रोटेक्ट इट फ्रॉमिंग फूड फॉर बर्ड्स। इसके अलावा लीव्स में रिम्स होता है जो आपका बर्ड से इसे बचा के रखता है। लोटस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। इसके अलावा एग्जाम्पल आपका लोटस है। थर्ड आपका आता है फुली सबमर्ज्ड फॉर्म, जो पूरे तरीके से आपका पानी के अंदर रहता हो। प्लांट्स ऑफ दिस टाइप, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला जो पूरे पानी के अंदर ही आपका ग्रो करता है। इसका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, स्लेंडर होता है, लंबा होता है और थिन पतला भी होता है। द लीव्स आर अरेंज्ड in such a way that they provide least resistance to flow of water। ये इस तरीके से आपका अरेंज्ड होता है लीव्स इसका ताकि पानी में कम मतलब पानी के बहाव से ये बहा के ये चला ना जाए। वेलिस्नेरिया इसका अलग एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड प्लांट का। नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन इन एनिमल्स। जिस तरीके से प्लांट में अडेप्टेशन होता है वैसे ही आपका एनिमल्स में भी अडेप्टेशन होता है। लाइक प्लांट एनिमल ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। जिस तरीके से प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं उसी तरीके से एनिमल भी आपका अलग अलग टाइप में इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। एनिमल्स अंडरगो सिवरल मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। बहुत सारा फैक्टर्स है जो वाटर, लाइट, टेम्परेचर, फूड, ये सब आपका एनिमल अडेप्टेशन में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट्स के बिना पर एनिमल बहुत सारा तरीके से अडेप्ट होता है। सबसे पहला है एक्वेटिक अडेप्टेशन, डिजर्ट, एरियल अडेप्टेशन एंड माउंटेन अडेप्टेशन। 4 तरीके का अडेप्टेशन होता है। पहला है हमारा एक्वेटिक अडेप्टेशन। एक्वेटिक अडेप्टेशन मतलब जिन लोग पानी में रहते हैं जैसे कि पॉन्ड, लेक, ओशन, इसको हम लोग एक्वेटिक अडेप्टेशन बोलते हैं। तो फ़िश हम लोग को मालूम है सबसे नॉर्मल एक्वेटिक एनिमल है। अब हम लोग फ़िश के बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग का बॉडी कैसा होता है जिससे ये लोग एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए सही से आपका बॉडी उनका सही रहे। द बॉडी ऑफ द फिश इज़ स्ट्रीम लाइन। इनका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीम लाइंड होता है मतलब एकदम स्ट्रेट होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। दिस हेल्प देम टू मूव ईजली इन वाटर विथ लेस रेजिस्टेंस। इसकी वजह से क्या होता है, वो पानी में बहुत आराम से मूव कर सकते हैं। विथ लेस रेजिस्टेंस मतलब पानी के बहाव से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपका सेकेंड आता है फिशेज हैव फिन्स। फिशेज में फिन्स होता है, पर होते हैं, विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर, जो उन्हें पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं। देयर आर पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स एंड अनपेयर्ड डॉर्सल, एनल एंड टेल फिन। 5 तरीके का फिन्स होता है। पेक्टोरल और पेल्विक जो आपका पेयर्ड होता है मतलब 2-2 होता है, और अनपेयर्ड आपका डॉर्सल, एनल और टेल, ये 3 आपका एक होता है। द टेल फिन क्या करता है, फिश को डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। द स्विम ब्लैडर, फिश में एक स्विम ब्लैडर होता है जो आपका डिफरेंट डेप्थ इन द वाटर, जो उनको पानी के गहराई में रहने में हेल्प करता है। देयर इज़ अ लैटरल लाइन, इनके बॉडी में एक लैटरल लाइन होता है बीच में,
जो फ़िश को जितना भी चेंजेस अगर पानी में हो रहा है वो उन लोग को उससे पता करने के लिए उनके बॉडी में वो सेंस ऑर्गन के जैसा होता है। गिल्स ऑफ फिश हेल्प देम टू टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फ़िश में गिल्स होता है ताकि वो लोग सांस ले सके और ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व है उसको एब्जॉर्ब कर सके। सेकेंड है आपका डिज़र्ट अडेप्टेशन। डिज़र्ट्स आर हॉट एंड ड्राई एरियाज़। हम लोग को मालूम है डिज़र्ट जो है वो गर्म और एकदम सूखा एरिया है, तो वहाँ पानी की भी बहुत कमी है, वेजिटेशन भी वहाँ नहीं होता है। जब विंड चलता है तो चारों तरफ सैंड, बालू ही बालू होता है। तो इस कंडीशन में कैमल का बहुत सारा फीचर्स है जो वो लोग सर्वाइव करता है वहाँ ज़िंदा रहने के लिए। अब हम लोग सिंस कैमल इज़ द बेस्ट एनिमल सूटेड टू लिव इन दिस टाइप। कैमल आपका बेस्ट एनिमल है जो वहाँ रहने के लिए माना जाता है, इसीलिए उसको शिप ऑफ द डिज़र्ट भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैमल किस तरीके से वहाँ अडेप्ट होता है रहने के लिए। द बॉडी ऑफ द कैमेटल हैज़ शॉर्ट। कैमल का बॉडी जो है बहुत शॉर्ट होता है, थिक होता है।